हेलो। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज एक मांगा कवर करने वाले हैं जिसका नाम है आई एम यू। ये एक मर्डर मिस्ट्री मांगा है जो कि इंडियन है, मतलब हाँ, इंडियन क्रिएटर वर्ल्ड यू प्रणिक ने बनाई है। तो चलो फटाफट से एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। तो एंट्री होती है ग्रीटिंग के साथ, फिर हमें बताया जाता है कि मांगा रीड कैसे करनी है। थैंक यू सर। ये चीज़ मेरे जैसे बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाती है। एंड या बाय द वे दिस इज़ माय फर्स्ट मांगा जो कि मैं रीड कर रहा हूँ। सो या लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोई बंदा सो रहा है अपने ऑफिस के अंदर, लैपटॉप खुला रखा है। फिर हम ऑफिस का वाइड सीन देखते हैं। ऑफिस पूरा खाली हो चुका है, मतलब सारे लोग जा चुके हैं। फिर अचानक से हवा चलती है, गेट खुल जाता है और वहाँ पे रखे सारे कागज़ वगैरह उड़ जाते हैं। और यदि हम लोग कंप्यूटर की तरफ ध्यान दें तो 12 बज चुका है और डेट है 7 जुलाई 2025। और तभी उसका फ़ोन अचानक से बजता है और फिर जब वो फ़ोन उठाता है कहता है, क्या एक अननोन नंबर? हेलो हेलो, कौन है? अबे ओए, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम और मुझे क्यों फ़ोन किया बे? ठीक है, मेरा हो गया, बस किसी और को जाके मुंह लगाओ तुम। पर तभी दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि एक रात 7 लोग। क्या बे? तुम 7वें होगे, तुम्हारे पहले 6 और। तो अब देखो, ये मर्डर मिस्ट्री है तो मारने की बात हो रही होगी, पर अब तुम थोड़ा सिनेरियो पे जाओ। रात के 12 बजे किसी अननोन पर्सन का कॉल आता है तुम्हें और वो बोलता है कि तुम 7वें होगे, तुम्हारे पहले 6 और मारे जाएंगे। भाई मेरी तो चड्डी गीली हो जाएगी। अबे ओए, क्या बकवास किया जा रहा है? अबे तू जाना यार, तू ये प्रैंक किसी और के साथ करियो। और फिर फोन कट जाता है। छे, अजीब आदमी। बकवास किया जा रहा था वो भी इस समय। वे यार, इतनी अच्छी नींद आ रही थी। थैंक्स अ लॉट प्रैंकस्टर। ठीक है, तो अब टाइम हो रहा है 12:04, सैटरडे जुलाई। बाय द वे अपना बंदा एनिमे फैन है, पर वैसे अभी तक इसका नाम रिवील नहीं हुआ है। अच्छा, इसके बाद बंदा कहता है कि अरे यार, बहुत लेट हो गया, मुझे घर जाना चाहिए। फिर अपना बंदा लैपटॉप बंद करके घर के लिए निकल जाता है। तो अब जब ये निकल रहा है तो अपने को यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी पड़ेगी। यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ ये है कि गाड़ी व्रुम करती है, पर यहाँ पे वूश करी है, बस यही। पर जब ये गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है इसका, फिर फ़ोन बजता है। ओ माय गॉड, फिर से उसी का फ़ोन होगा। कुछ अंड शंड बोलने के लिए लगाया होगा फ़ोन। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू सोच क्या रहा है? ये सब मजाक चल रहा है क्या? देख, अब यदि तूने एक और बार कॉल किया तो मैं तुझे मार डालूंगा, समझा? चल अब रख फोन। ओए ओए भाई, आराम से, ये मैं हूँ, रियान। अरे यार, माफ कर देना, मैंने सोचा कि वो बेवकूफ मुझे फिर फोन कर दिया है। अरे भाई कोई ना, चलता है। और बता, क्या चल रहा है? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, तुम बताओ। बस घर जा रहा हूँ। इस समय कहाँ थे अभी तक? ऑफिस में देर तक काम। क्या बताऊँ तुमको? तुम बताओ, तुमने फ़ोन क्यों किया? सब सही है? हाँ भाई, कुछ तो अजीब हुआ है। अजीब हुआ? क्या? हेलो हेलो। और फिर क्या ही होना था, फ़ोन बंद हो गया भाई अपने बंदे का। मजाक चल रहा है क्या यहाँ? इसी समय बंद होना था इसको। फिर अपना बंदा बाजू वाली सीट में फोन फेंक देता है। अबे यार, वो क्या कहने वाला था? फिर अपना बंदा वो घर पहुंच जाता है और कहता है कि यार मुझे प्यास लग रही है, और फिर पानी पी करके वो सो जाता है। भाई बहुत ज़्यादा थक चुका है अपना बंदा। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि इसका नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो हाँ, जब तक इसका नाम रिवील नहीं हो जाता है तब तक मैं इसको बंदा बुलाने वाला हूँ। ओके, एंड नाउ एंजॉय।
तो अभी रात के 1:05 हो रहा है, मतलब इसको पूरा का पूरा 1 घंटा लग चुका है अपने घर पहुंचने में। ऑफिस तो भैया का दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। और तभी अपने बंदे का फिर से फ़ोन बजता है। भाई इसको पता नहीं आज कितने फ़ोन कॉल आने वाले हैं, पूरी मांगा में कुछ ज़्यादा ही फ़ोन कॉल आए हैं इसको। कौन है यार? यार कोई मुझे सोने क्यों नहीं दे रहा है? क्या रियान का फ़ोन? फ़ोन लगाना ही भूल गया मैं इसको। अरे यार सुन, मेरा फ़ोन डेड हो गया था और मैंने अपना दूसरा फ़ोन तोड़ दिया। हाँ मुझे पता है कि घर पहुंच के मुझे फ़ोन कर देना चाहिए था। आई एम सॉरी मैन। तो इसने जो पहले फ़ोन फेंका था वो टूट चुका है अब, और ये इसका दूसरा फ़ोन है। हेलो, क्या आप इस फ़ोन के ओनर के परिचित बोल रहे हैं? हाँ, पर तुम कौन? सर, मेरा नाम वेड है और मैं सीजी रोड पे हूँ। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर आपका दोस्त मर चुका है एक ट्रक एक्सीडेंट में। क्या? भाई के रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और हाँ वैसे ये रियान मरा हुआ है। ओ माय गॉड। सर, पुलिस और एम्बुलेंस रास्ते में है, क्या आप भी आ सकते हो? हाँ हाँ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। अब हम वहाँ का सीन देखते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। पूरे में आग लगी हुई है, एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी है। रियान को स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा है। पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है, वहाँ खड़े लोग भी शॉक हैं। तभी अपना बंदा आता है, गाड़ी से उतर कर कहता है कि रुको। और फिर वो भागकर रियान के पास जाता है और देखता है कि उसकी पूरी बॉडी पूरी बिगड़ चुकी है, उसकी फेशियल की हालत पूरी बिगड़ चुकी है। कैन यू इवन इमेजिन? फिर वहाँ के जो कोवर्कर्स वगैरह जो स्ट्रेचर लेके जा रहे थे वो कहते हैं कि प्लीज़ सर आपको रुकना होगा। और फिर उसके साथ वाला जो होता है वो भी कहता है कि हाँ सर, हमें बॉडी को लेके जाना है तो आपको हटना होगा, प्लीज़ हट जाइए। और ये वाला पैनल देख के तो भाई तुम लोग समझ पा रहे होगी कि उसकी दिमागी हालत क्या हो रखी है अभी। फिर वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सब सही है। फिर कोवर्कर कहते हैं कि नहीं सर, हम इससे कब से कह रहे हैं कि यहाँ से हट जाइए, हमें बॉडी लेके जाना है, पर ये मुँह हट ही नहीं रहा है। फिर पुलिस वाले अंकल पूछते हैं कि क्या तुम इस इंसान को जानते हो? और अपना बंदा मुंडी हिलाता है। फिर हमारे पुलिस वाले अंकल बोलते हैं कि हमें माफ़ करना, पर हम आपसे कुछ क्वेश्चन करने होंगे। देखिए, हमें पता है कि ये वक्त सही नहीं है इन सारे क्वेश्चंस के लिए, पर प्लीज़ कोऑपरेट। तो हमें बताइए कि आपका क्या रिलेशन था विक्टिम के साथ? और हाँ, पानी भी पी लीजिए। पानी पीते हुए बोलता है कि हम दोस्त थे। तो फिर पुलिस वाला बोलता है कि अच्छा, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे उसकी फैमिली से कांटेक्ट करवाने के लिए? उस पे अपना बंदा बोलता है कि उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं था। ये सुन के पुलिस वाले अंकल बोलते हैं कि आई एम सॉरी फॉर योर लॉस मैन। फिर अपने पुलिस वाले भैया बोलते हैं कि ये एक हिट एंड रन केस है, वो ट्रक वाला भाग गया। वहाँ देखो जो आदमी खड़ा है उसका नाम वेड है, उसने सब कुछ देखा है। फिर उस पे अपना बंदा बोलता है कि थैंक यू कॉल मिलाने के लिए मुझे। फिर अपने पुलिस वाले अंकल बोलते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे जिस किसी ने भी उसको मारा है। उस पे अपना बंदा बोलता है कि थैंक यू ऑफिसर। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। इस पे अपना बंदा बोलता है कि हाँ सर, जो भी आपको चाहिए हो। विक्की जाओ, सारी की सारी डिटेल्स लेकर आओ और फिर इसको घर भी छोड़ देना। नहीं नहीं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं चला जाऊंगा घर। बस आप मेरी कार ले आइए, यदि तुम ठीक हो तो फिर ठीक है। और फिर विक्की डिटेल्स लेता है और डिटेल्स में हमें पता चलता है कि अपने भाई बंदे का नाम आर्यन सिंह है।
और बाकी सारी डिटेल्स तो ऐसी फालतू सी हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए अपने को। बस सर एक क्वेश्चन और, क्या विक्टिम का कोई दुश्मन था? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे पता है कि ये आपको अजीब लग रहा होगा, पर रुको रुको रुको, अभी ये जो लाइन बोलने वाला है उसको ध्यान से सुनना इम्पोर्टेंट है, ओके? बट समटाइम्स what looks plain isn't the whole picture, and what we don't know, that's usually what matters more. नहीं, कोई भी नहीं था। वो एक अच्छा इंसान था, जिसको भी मैं जानता हूँ उनमें से। ठीक है सर, अब आप जा सकते हैं। और फिर पता है क्या होता है? वो पुलिस वाले ही चले जाते हैं। अपना बंदा, ओह सॉरी, आर्यन आर्यन भी लाइक और फिर वो एक दुकान पे जाता है, टैप टैप करता है, मतलब वो अपन बुलाते हैं ना कि इंडिया में, ओ भैया, ये डेस्क को ठपठका के वो वैसा करता है। और पीछे बंदे को देखो भाई, वो कह रहा भाई ये क्या कर रहे हो? अंकल प्लीज एक पानी की बोतल देना। फिर वो अपना मुंह धो लेता है, फिर खुद को आईने में देखता है, पानी की बोतल फेंकते हुए बोलता है कि वो जा चुका है, वो सही में जा चुका है। फिर वो जेब से फ़ोन निकाल के टाइम देखता है, टाइम हो रहा होता है 1:50। और फिर वो अपनी गाड़ी चालू करके निकल जाता है। और फिर गाड़ी चलाते चलाते बोलता है कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा दोस्त सही में मर चुका है। और ये सब वो रोते हुए बोल रहा है। पर जब ये रो रहा होता है तभी उसका फ़ोन बजता है। भाई आज इसको इतने फ़ोन कॉल्स आने वाले हैं, इतने फ़ोन कॉल्स आने वाले हैं कि ये बंदा इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। तो फिर आर्यन अपने आंसुओं को पोंछते पोंछते कहता है, हेलो। तो देखो मेरा अपर पिच जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है ना? वैसे लोअर पिच भी मेरा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पहले देख लिया होगा। रियान को क्या ही बेकार आवाज़ दी है मैंने, और आर्यन को तो मैंने खुद की वॉइस दे दी है। तो हाँ, केवल नरेशन होने वाला है इसमें। आर्यन, आर्या क्या हुआ, सब ठीक है ना? आर्या रोते हुए कहती है कि तुम्हें तुम्हें यहाँ आना होगा। आर्यन पैनिक होते हुए बोलता है कि आर्या क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? बात करो मुझसे। आर्या कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? फिर आर्या कहती है कि आरव जो है वो मर चुका है। ब्रो व्हाट द हेक इज दिस? शॉक पे शॉक दिए जा रहे हैं भाई ये मांगा वाले। फिर आरव बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। फिर अब फिर से अपने को टाइम बताया जा रहा होता है, जो कि होता है 2:07। और भाई बस तुम एक बार ये पैनल देखो भाई, पोजीशन क्या मजेदार पोजीशन है भाई ये पैनल की। फिर आर्यन जो है वो आर्या के घर पे पहुंच जाता है और फिर नॉक नॉक करता है उसके गेट के सामने। फिर आर्या गेट खोलती है और अपने को सबटाइटल में लिखा आता है कि आर्या जो है आरव की दोस्त होती है। फिर आर्या बोल रही होती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम आ गए। फिर आर्यन बोलता है कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम ये बताओ कि वो कहाँ है। फिर आर्या बोल रही होती है कि वो अंदर है। ब्रो व्हाट द हेक, ये कैसा फुद्दू सा क्वेश्चन था ब्रो। आर्यन जब तुम उसके घर पर आए हो, उसके गेट के सामने जाके नॉक नॉक कर रहे हो, तो अंदर ही होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। यदि बाहर होता तो वो उस जगह पे बुलाती है ना, कि यहाँ पे आ जा भाई, समझ जाओ भाई। क्या फुद्दू सा क्वेश्चन था। अब दोनों जो है वो अंदर जा रहे होते हैं, वो सीन दिखाते हैं। और फिर हम आरव की डेड बॉडी को देखते हैं, जिसकी बॉडी में गिलास चुभे हुए होते हैं और एक तो स्किन के अंदर से जा रहा होता है। व्हाट द हेक, दिस इज वेरी वेरी डिस्गस्टिंग मैन। फिर आर्यन बोलता है कि ये कैसे हुआ, और हमें पीछे बैकग्राउंड में बहुत अच्छी अच्छी लाइनें दिख रही होती हैं जो बोलती हैं कि इफ नॉट नाउ व्हेन, अभी नहीं तो कब। और पीछे अभी के टाइम का ग्रेटेस्ट अपने फॉर्म में खड़ा होता है। वैसे मैंने अभी जुजुत्सु काइसन देखा नहीं है, मुझे देखना है जुजुत्सु काइसन। और फिर आर्या बोलती है कि जब वो सो रही होती है तब उसे एक बहुत तेज वाली ठड की आवाज सुनाई देती है। तो फिर वो हड़बड़ा के उठती है, और फिर वो जब अपने बाजू में आरफ को नहीं पाती है तो फिर वो और ज़्यादा हड़बड़ा जाती है, और फिर वो उसको इस हालत में देखती है, मरे हुए में।
और ये सब जब वो बोल ही रही होती है तो उतने ही में उसका रोना निकल जाता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई अपने ऑब्वियस सी बात है यार कि जब कोई अपने दोस्त को खो देता है तो दुख तो होता ही है भाई। और वैसे ये चीजें तो होती रहेंगी। पीछे द गॉड लॉर्ड गोकू और वेजिटा खड़े हुए हैं ब्रो। शी इज ऑल्सो एन एनिमे फैन। और उसके बाजू में एक और प्यारी लाइन लिखी होती है कि द वर्ल्ड ओनली केयर्स अबाउट द रिजल्ट। दुनिया केवल नतीजा देखती है। दैट्स द ओजी ट्रू लाइन। यही होता है आज की दुनिया में। और फिर आयरा जो है आर्यन के गले लग जाती है। बाय द वे मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आयरा और आरव हैं वो लवी डवी होते हैं क्या, क्योंकि एक ही कमरे में सो रहे थे वो। हाँ, ये केवल अजम्पशन है, ठीक है, सच नहीं मान लेना, वो आगे स्टोरी में पता चलेगा। फिर आर्यन जो है वो आर्या को शांत करता है और कहता है कि मैं हूँ शांत, प्लीज प्लीज रो मत प्लीज, मैं हूँ यहाँ पे, सब ठीक हो जाएगा। फिर आर्या रोते हुए बोलती है कि वो जा चुका है आर्यन, वो सही में जा चुका है। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। तो हाँ, यहाँ पे मेरा अजम्पशन जो है वो सही हो जाता है, ये लवी डवी थे। फिर आर्यन आर्या से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये वक्त कैसा है, पर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी आर्या। फिर आर्यन कमरे की तलाशी लेता है। वो देखता है कि जो दरवाजे का स्टॉपर होता है वो टूटा हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई गैलरी से आया, इस स्टॉपर को तोड़ा और फिर उसे मार दिया। और फिर आर्या कहती है कि पर क्यों, कोई उसे मारना क्यों चाहेगा, वो एक अच्छा इंसान था, तुम जानते थे, मैं जानती थी उसे। हो सकता है कि आरव आर्या के लिए, सॉरी आयरा के लिए लॉयल हो सकता है। ऐसे आज की दुनिया में कोई होता नहीं है, वो बात अलग तो हाँ, जिस किसी ने भी ये किया है वो गैलरी से आया, स्टॉपर तोड़ा, आरव ने पक्का उसे देख लिया होगा और रोकने की कोशिश भी की होगी। उन्होंने आरव पर हमला किया और वहाँ से भाग निकले। इससे पहले तुम जाग जाओ, ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता, ये पक्का एक मर्डर है। क्या तुमने पुलिस को बुलाया? फिर आयरा कहती है कि नहीं, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम जो आया वो तुम्हारा था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया, क्योंकि तुम हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हो। तो अब पहले की बात करते हैं कि मैंने तुमसे बोला था कि एक लाइन जो है वो ध्यान में रखना विक्की की। अरे वही विक्की जिसने अपने आर्यन भैया का नेम रिवील किया था, हाँ वही वाला। तो जो उसने लाइन बोली थी वही एग्जैक्ट सेम लाइन आर्यन बाबूजी ने यहाँ पे चिपका दी है, इसलिए वो लाइन इंपॉर्टेंट थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। आज की डेट क्या है? 6 जुलाई। नहीं, रुको, आधी रात हो चुकी है, इसका मतलब 7 जुलाई। यहाँ पर अपने आर्यन बाबूजी थोड़े से शौक में लगते हैं, तो हाँ कुछ बात तो ज़रूर है। फिर आयरा बोलती है हाँ तो क्या? आयरा, शायद मुझे पता है कि इस सब के पीछे कौन है। फिर आयरा बोलती है क्या? कौन? शायद जोया। तुम्हारा मतलब अपनी जोया, मेरे भाई की मंगेतर? यहाँ पर कुछ अलग ही ट्विस्ट हो गई स्टोरी में। नहीं मतलब एकदम ऐसे सीधे सीधे जा रही थी, आरव है उसकी मौत हुई है, उसका राज वगैरह ये कर रहा था, फिर एकदम से ऐसे जा रही है और यू टर्न मार दी भाई स्टोरी ने। मतलब बूम भाई, क्या लिखे हो भाई, मतलब मजा आ गया। अब यदि स्टोरी पे आए और इस पैनल को देखें तो देखने के बाद अपने को स्मैश तो करना ही पड़ेगा। फिर आर्यन कहता है कि हाँ अपनी जोया। फिर आयरा बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो क्यों मारेगी आरव को? लॉजिक वाली बात है ब्रो, वो क्यों मारेगी आरव को, अपने ही दोस्त को क्यों मारना चाहेगी? फिर आरव बोलता है कि ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि उसकी मम्मी कैसे मरी? फिर आयरा बोलती है हाँ, उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आया था ना। नहीं, बल्कि सच ये है कि जोया एक ड्रग एडिक्ट थी,
उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। वो एक दिन भी उसके बगैर नहीं रह सकती थी। आरव और रियान ने उसे समझाया। उनने सोचा कि वो उसे रिहैब भेज देंगे। क्या तुम लोगों को रिहैब का मतलब नहीं पता यार? छे। पर वैसे जिन लोगों को नहीं पता कि रिहैब का मतलब क्या होता है, नशा मुक्ति केंद्र। क्या मतलब कि मुझे भी नहीं पता था? क्या मतलब कि ऐसे तुम थोड़ी बोल सकते हो कि मैंने खुद ने गूगल से देख के आया हूं। मैं प्रूफ बताओ तब मैं मानूंगा। ऐसे तो कुछ भी बोलते रहो। पर उसने मना कर दिया। फिर उन्होंने वहाँ के सेंटर में कॉल कर दिया। 3 लोग आए थे उसको लेने के लिए। आरव और रियान दोनों बोले जा रहे थे कि चली जाओ चली जाओ चली जाओ, पर जोया नहीं मानी और पैनिक कर गई और पागलों की तरह हरकतें करने लगी। उसने तो खुद को मारने के लिए चाकू तक उठा लिया था और धमकी देने लगी थी कि यदि तुम लोग मुझे लेके जाओगे तो मैं खुद को मार लूंगी। पर तभी उसकी मम्मी आ गई वहां पर और उससे चाकू छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पर नशे में धुत जोया ने अपनी मम्मी को ही धक्का दे दिया। उसकी मम्मी दीवार से टकराई और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। ओके, सैड पास्ट ब्रो। रियली जोया का कुछ ज्यादा ही सैड पास्ट है। पर अपन यदि प्रेजेंट में आए तो आयरा कहती है कि व्हाट द हेक, वो ड्रग्स लेती थी और हम में से किसी को पता तक नहीं चला। वो तो हमेशा नॉर्मल लगती थी, हमेशा। उसकी मम्मी ने इस बात को राज रखा। वो डरती थी कि लोग क्या बोलेंगे और सबसे बड़ी गड़बड़, रियान ने मुझे सब बता दिया। पर यहाँ पर दिक्कत ये है कि उसी दिन जोया ने रियान पर अटैक किया था। हालांकि उसके बाद जब वो रिहैब से वापस आई थी तब उसने मान लिया था कि वो ये सब भूल चुकी है। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी मम्मी की मौत उसकी ही वजह से हुई है। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब नाटक था। फिर आयरा जो होती है ये सब देख के बोरा जाती है, मतलब बिल्कुल ऐसी हो जाती कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे क्यों नहीं पता ये सब। हो सकता है कि आयरा और जोया दोस्त हों, इसलिए इतनी ज़्यादा बोर आ गई है आयरा। फिर आयरा बोलती है कि जोया ने आरव को मारा। और वैसे 2 थ्योरीज इस बात को सच बनाती हैं, जिसमें से पहली चीज़ है आज वही डेट है जिस दिन उसकी मम्मी 3 साल पहले मरी थी। और दूसरी थ्योरी ये है कि रियान भी मर चुका है। फिर ये बात सुन के जोया जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर रियान बोलता है कि हाँ, एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी सीधी रोड पे, पर 1 घंटे पहले। पर अब वो भी मुझे मर्डर लग रहा है। आयरा जो है वो कुछ ज़्यादा ही शॉक हो गई है, सही में उसे कुछ ज़्यादा ही गहरा वाला सदमा लगा है। एंड या टाइम इज 2:26, हमें पुलिस को कॉल करना होगा। फिर आयरा कहती है कि नहीं रुको। पर क्यों? फिर आयरा कहती है क्योंकि जेनिल भी जोया के साथ है। हम चारों डिनर पे गए थे और जेनिल जोया को उसके घर छोड़ने के लिए गया था। तो यदि हमने जेनिल को बताया तो वो खतरे में पड़ जाएगा। आर्यन, इसको दिमाग कहते हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। फिर आर्यन बोलता है तू उसे फोन करके पूछो कि वो कहाँ है। फिर आयरा बोलती है कि एग्जैक्टली हमें यही नहीं पता है कि वो अभी कहाँ है। यदि तुम्हारी बात सच है कि जोया इस सब के पीछे है तो वो जेनिल को टारगेट जरूर बनाएगी। हे वेट अ सेकेंड, अभी बोला था कि जेनिल जो है वो जोया को छोड़ने के लिए उसके घर पे गया है और अभी बोल रही है कि जोया, मतलब जेनिल का हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। तो हाँ, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। पर फिर आयरा बोलती है कि पर मैंने उसे तुम्हारे बाद ही फ़ोन किया था, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। व्हाट द हेक मैन, भाई ये लड़की कितनी पलटू है आयरा। हैं, अभी बोला था कि रियान आया था, तब बोला था कि भाई तुम आ गए, तुम ही हो इसलिए मैंने तुम्हारा सोचा। उसके बाद ही जेनिल को फोन किया। क्या नौटंकी है। फिर आर्यन बोलता है अरे यार। फिर आयरा बोलती है कि फिर चलो उसके घर पर हम उसे पता नहीं चलने दे सकते कि आरव और रियान मर चुके हैं। पर 1 सेकंड, यहाँ पे
एक डाउट और आया है मेरे दिमाग में कि यदि जोया है इन सब के पीछे तो उसे तो पता होगा आरव और रियान दोनों मर चुके हैं, क्योंकि उसने ही मारा है उन्हें, है ना। तो उसे तो पता होगा। बस हमें जेनेल को वापस लेना है और हम उसे वापस लेके आ जाएंगे, और फिर जब हम उसे बचा लेंगे तो हम पुलिस को भी बुला देंगे। फिर अपने दोनों डिटेक्टिव्स अपने जोया के अपार्टमेंट में आते हैं। फिर आयरा कहती है कि ये ऐसी जगह पर क्यों रहती है, ऐसा लगता है कि तुम केवल अपने मोटिव से भटक रहे हो, पर क्या हम उसे सुबह होने तक ढूंढ पाएंगे। और तुम बस इस बिल्डिंग को देखो भाई, तुम क्या कैसी जगह पे रह रही है जोया। वो सबसे ऊपर वाले माले पे रहती है। व्हाट द हेक, ऐसी जगह पे, वो भी सबसे ऊपर वाले माले पे, टॉप फ्लोर। व्हाट द हेक जोया। फिर जोया कहती है कि पर यदि उसने अपन को ऊपर देख लिया तब क्या करेंगे अपन। तो फिर अपनी पुलिस है ना, पुलिस को SOS कर देना। एंड ब्रोस, फाइनली आज का पार्ट जो है खत्म होता है। हाँ भाई, बस आज के लिए इतना ही पार्ट रखते हैं, क्योंकि मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये 1 शॉट है, पर अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं ना, इसलिए मैं पार्ट्स में लाने वाला हूँ इसको। तो बाद में 2-3 हफ्ते बाद इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा फॉर श्योर। पर तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय। वैसे अगली वीडियो में बहुत ज़्यादा बंड खराबा होने वाला, होपफुली अगली वीडियो में हो जाएगी ये सीरीज़ ख़त्म। बट हाँ, अभी यदि बात करें की विजुअल की तो जो जोया का अपार्टमेंट अपन ने देखा है ना, उसमें कुछ ज़्यादा ही क्रैक्स थे। पुरानी सी बिल्डिंग है वो, तो उसी में से कुछ होने वाला है अगली वीडियो में। सो या, बाय बाय।